तहारत रही, अल्लाह ने अपने बरगुजीदा लोगों को छुपा दिया कि अगर इस शख्स ने मेरे वली के बारे में कुछ कह दिया तो मैं तो उससे ऐलान जंग कर चुका हूं, उससे बेहतर है कि मैं अपने नेक बंदों के ऊपर पर्दा डाल के उनके ऊपर किनारा कशी करवा दूं। तो इसलिए दोस्तों, ये आज इख्फा का दौर है, इसमें कोई शक नहीं है कि औलिया मौजूद हैं, बिला शक व शुबा। हुजूर ताजदार कायनात का फैज दो तरीके से जारी हुआ, एक बराह रास्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, हर शख्स हुजूर से फैज याब होता रहा, वो सूरज और किरण बनकर मेरे आका करीम का नूर फैला, उसने हर तरफ अंधेरों को नूर में बदल दिया, हर तरफ नूर की कितने बिखरने लगी, कहीं हमें बलाल नजर आने लगे, कहीं अबू बकर नजर आने लगे, कहीं अली नजर आने लगा, कहीं उस्मान और तलहा अबू हुरैरा नजर आने लगा। हुजूर का नूर फैला तो हुजूर के नूर से फैज़याब होने वाले वो पूरी दुनिया पर रूहानी हुकूमत भी करते रहे, और दूसरी तरफ हुजूर का फैज बिल वास्ता औलिया से जारी और सारी हो गया। एक बराह रास्त और दूसरा बिल वास्ता। आप कभी यूं ना समझिएगा कि ये अल्लाह का बरगुजीदा वली हमें फैज दे रहा है, नहीं, अल्लाह का फैज जारी और सारी होता है, और वो आता है गुंबद खजरा में, और गुंबद खजरा से आगे बगदाद जाता है, अजमेर जाता है, और शाह नक्शबंद की तरफ जाता है, शाह सोहरवर्द की तरफ जाता है। ये सारे फैजान के चश्मे हैं, यहां से फैज आगे बढ़ते बढ़ते औलिया तक आता है और हमारे बुजुर्गों तक पहुंचता है। दोस्ताने ग्रामी कद्र, हर दौर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 300 अखियार हर दौर में होंगे, 300 अखियार, 40 अब्दाल मेरी उम्मत में हर दौर में होंगे, 7 औलिया की जमात हर दौर में रहेगी, कोई दौर इनसे खाली नहीं होगा। 4 नौकाबा होंगे, 3 अख्ताब होंगे, और इन सब के ऊपर एक गौस होगा। ये पूरी टीम होगी, मेरी उम्मत इसके सहारे आगे चलेगी, कभी रूहानियत कमजोर नहीं होगी। मेरा फैज इन औलिया की निस्बत से मेरी उम्मत को बढ़ता चला जाएगा। हर दौर में ये होंगे। आखिरी विलायत का जो मुकाम है वो गौस होता है। अब उससे पहले अगर कर लें तो यूं समझ लें कि कुतुब होता है। विलायत का आखिरी मुकाम कुतुब होता है, और जो शख्स कुतुब बनाता है उसको गौस कहते हैं, उसको गौस कहते हैं, वो एक होता है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गौसे आजम हैं, इनकी वजह से गौस भी बनते हैं, इनके हुक्म से। तो ये पूरी जमात बिल वास्ता हुजूर ताजदार कायनात का फैज उम्मत तक पहुंच रहा है, और कोई दौर इससे खाली नहीं है। तो दोस्तान ग्रामी कद्र, ये औलियाए कराम आज भी मौजूद हैं, मगर मख्फी हैं, पर्दे में छुपे हुए हैं। करामत दिखाना इनके लिए इतना आसान है कि ये सारा दिन करामात दिखाते रहें, मगर वो करामात दिखाना नापसंद करते हैं, करामत को दिखाना पसंद नहीं करते। वरना
रब्बे कायनात ने इनको वो मुकाम दे रखा है औलिया इज़ाम को कि इनके सदके अल्लाह का फैज़ वो जो चल रहा होता है वो गुंबद खजरा से चल के आगे हम तक पहुंच रहा है। आप एक हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि आप सूरज को नहीं देख सकते, मगर सूरज से फैज़ हासिल करना हो तो आगे शीशा रख दें, वो सूरज का अक्स उस आईने में आएगा, उस आईने से फिर आगे एक और आईना रख दें तो वहां वो रोशनी और फैज़ पहुंचेगा, उससे फिर एक और आईना उस एंगल में रख दें तो आप 1000 आईने रखते चले जाएं, सूरज का फैज़ उस आईने में आएगा, उस आईने से दूसरे आईने में मुंतकिल होगा, चलते चलते आप 1000 आईना रखते चले जाएं, वो सूरज का फैज़ 1000 आईनों में फैज़ देता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, उस नूर की मिसल सीना मुस्तफा है, उस सीने में जो चराग जल रहा है उससे आगे नूर फैल रहा है, वो फिर नूर का एक बड़ा पावर हाउस बगदाद में है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में, एक पावर हाउस अजमेर में सुल्तानुल हिंद की सूरत में लगा दिया गया और फिर वहां से आगे ट्रांसफार्मर लगा दिए गए और वहां से फैज़ बढ़ता बढ़ता हम तक पहुंच रहा है। तो दोस्ताने ग्रामी कद्र, मैं अर्ज कर रहा था कि आज इख्फा का दौर है, इस इख्फा के दौर में अगर किसी को वली की जरूरत हो तो मैं अर्ज कर चुका हूं कि वो मुराकबा करे और मुराकबा करने के बाद अल्लाह पाक जरूर उसको हिदायत फरमाएगा। और जब इंसान किसी वली की तलाश में निकलता है, आपको इस पर एक सनद दे दूं कि औलिया की तलाश में निकलना अल्लाह का हुक्म है और अंबिया की सुन्नत है। वली की तलाश में निकलना ये अल्लाह का हुक्म है और अंबिया की सुन्नत है, रसूल की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे एक वली की तलाश में निकलो, मेरे वली की तलाश में निकलो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला मुझे कोई निशानी बता कि तेरा वली कहां मिलेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, मजमाउल बहरैन, जहां दो दरिया आपस में मिल रहे हैं वहां मेरा वली रहता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े, हजरत यूशा बिन नून को भी साथ ले लिया। हजरत यूशा बिन नून नबी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं, तो रसूल की भी सुन्नत हो गई, नबी की भी सुन्नत हो गई। और आपने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई यूशा इस तरह करो, रास्ता है, सफर है, लंबा सफर है, तो आप मछली ले लो, उसको काट लो, भून लो, तल लो, साथ बांध के कपड़े में ले चलो, हमें जहां भूख लगेगी खा लेंगे। अब वो भूनी कटी हुई, कुरान कहता है, कोई वाकया कहानी नहीं है, वो कटी हुई भूनी हुई मछली यूशा बिन नून ने कपड़े में बांध ली, तल ली, मर गई या जिंदा रही? मर गई, कट गई, तल ली गई, सालन बना लिया गया, उसको भूना गया, कपड़े में बांध के साथ नबी लेके चल रहे हैं आगे। मजमाउल बहरैन, जहां दो दरिया आपस में मिल रहे थे, वहां अंबिया अलैहिस्सलाम बैठे, थोड़ी देर आराम किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे सफर पे चल पड़े, यूशा बिन नून भी चल पड़े। थोड़ा सा आगे गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूशा जरा भूख महसूस हो रही है, मछली दो, खा लें। यूशा बिन नून ने कहा अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मैं भूल गया, नसी तो मैं भूल गया कि जहां हम आराम करने के लिए बैठे, वो मछली जो तली हुई भूनी हुई मछली वो जिंदा हुई और कपड़े को फाड़ कर दरिया में छलांग लगा गई। अब ये अकीदे का क्लाइमेक्स है, कुरान से अकीदा सुनो, आल सुन्ना वल जमात
ऐसे किस्से कहानियों पे चलने वाली नहीं है। इनके पास मुस्तनद हवाला जात हैं, कुरान के बराहीन हैं, दलाइल हैं। और वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ भाई यूशा बिन नून, अपने कदमों के निशानों पर पलट जा। जहां मुर्दा मछली जिंदा हो गई वहां अल्लाह का वली रहता है। जब वहां उस मुकाम पर पहुंचे तो अल्लाह का वली, जिसको अल्लाह ने इल्मे लदुन्नी अता किया था, वह अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अपनी तरफ से इल्म भी दिया, रहमत भी दी, वो खिज़र अलैहिस्सलाम वहां मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गए।